हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सस्टेन एनर्जी के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका यूनिट 6 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, चलते हैं अपने बेंडिंग के टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है उसका बेसिक जानेंगे। क्या होता है बेंडिंग? अगर कोई आपका बीम है, जैसे मान लो ये आपका बीम है, ये मान लो आपका बीम है ए और बी, ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, ये आपका बीम है। और इस बीम को हमको बैंड करना है। अगर इस बीम को हमको बैंड करना है तो किस टाइप का फोर्स लगेगा? अगर हमको इसको बैंड करना है तो इस पर हम क्या करेंगे? ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे। ट्रांसवर्स यानी कि ऊपर से लोड लगाएंगे, ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे। ठीक है, एक तो आपका एक्सियल लोड होता है, एक तो आपका एक्सियल लोड होता है, और एक आपका क्या होता है? ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, अगर इस बीम पे हम एक्सियल लोड लगाएंगे तो कोई बेंडिंग नहीं होगा। ये क्या होगा? बीम आपका मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा, बट इसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगा। अगर हमको बेंडिंग किसी बीम में लाना है तो उसमें क्या करना है? हमको ट्रांसवर्स लोड को अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर बीम आपका कुछ इस टाइप का बेंड होगा, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का बीम आपका बेंड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड के कारण जो आपको बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, वो इस बीम का क्या कहलाएगा? बेंडिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो डिफिनेशन लिखा हुआ, व्हेन ट्रांसवर्स लोड एक्ट ऑन स्ट्रक्चर, जब आप एक स्ट्रक्चर पे ट्रांसवर्स लोड अप्लाई करते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये मान लो ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, जैसे मान लो ये आपका बीम है, ये आपका बीम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। क्या होता है? एक न्यूट्रल एक्सिस होता है और आपका एक न्यूट्रल सरफेस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 3D में बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है? ये आपका एक बीम है। ठीक है, इस टाइप का बीम है आपका। कुछ इस टाइप का बीम बना हुआ है आपका। अभी बताते हैं कैसा है बीम। न्यूट्रल एक्सिस किसको बोलेंगे, न्यूट्रल सरफेस किसको बोलेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो आपको बीम दिख रहा है, ये बीम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये सेंटर में आपका न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस किसको बोलेंगे हम लोग? पहले तो ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, ये आपका 3D व्यू है, ये आपका 3D व्यू है। ये जो प्लेन दिख रहा है, ये जो प्लेन दिख रहा है जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये दिखने का पीले कलर का बना हुआ है, ये प्लेन जो है आपका, जो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सरफेस बोलेंगे। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, ठीक है, जब आपका ये न्यूट्रल सरफेस और ये आपका जो ट्रांसवर्स दिख रहा है, ये आपका ट्रांसवर्स, ये आपको दिख रहा है जो हम कलर कर रहे हैं ब्लैक रेड से, ये पूरा जो प्लेन है, ये प्लेन है, जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा, जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस और आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, तो जिस पॉइंट पे आपका मीट करेगा वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक सब समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल सरफेस, इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल सरफेस एंड ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका था न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल सरफेस था, न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, और ये आपका क्या था? ट्रांसवर्स सरफेस, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन था। ठीक है, ये दोनों जहां पे मीट करेगा, जो दोनों जहां पे मीट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, न्यूट्रल सरफेस किसको बोलेंगे? ए प्लेन हुज डायमेंशन विल नॉट चेंज अपॉन एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग। ठीक है, जब इस पे लोड लगेगा, जब इस पे ट्रांसवर्स लोड लगेगा, ट्रांसवर्स लोड होने के कारण क्या होगा? ये जो आपका सरफेस है, ये जो आपका न्यूट्रल सरफेस है, ठीक है, वो आपका बेंड नहीं करेगा, उसमें कोई चेंजिंग दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी चेंज होगा ये न्यूट्रल सरफेस का है, नीचे वाले फाइबर का, और न्यूट्रल सरफेस से ऊपर वाले फाइबर का आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, दो पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरा आपका होता है एक सिमेट्रिक, एक आपका पॉइंट होता है
सिमेट्रिक। ये सब आपका बेसिक है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितना डिस्टेंस है y, मान लो ये y डिस्टेंस है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, अगर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आपका डिस्टेंस अगर सेम है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सिमेट्री। ये क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये प्लेन आपका क्या है, सिमेट्री, सिमेट्री कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। अब देखो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब बेंडिंग के कुछ एजम्पशन है, बेंडिंग के कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन क्या है, मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। होमोजेनियस के बारे में पहले ही बताया गया, आइसोट्रोपिक के बारे में को पहले ही बताया गया, लीनियर इलास्टिक के बारे में बताया ही गया है पहले से ही, ठीक है। दोबारा मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताना कोई जरूरी है, ठीक है। वैसे जान लो कि होमोजेनियस क्या होता है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन मान लो इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है, ई है, तो अदर पॉइंट का भी एक्स डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका ई ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब बॉडी में जितने भी पॉइंट है वो उसका सेम डायरेक्शन में उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, ठीक है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है, ये आपका ई है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी ई ही होगा, ठीक है, ई ही होगा, ई ही होगा, ठीक। सारे डायरेक्शन में आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका सेम होगा, हर एक पॉइंट पे आपका सेम होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका एजम्पशन क्या है, प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन, ये जो आपका प्लेन सेक्शन हम लोग बनाए थे पीछे वाले ये जो आपका प्लेन सेक्शन है, ये जो आपका दिख रहा है प्लेन सेक्शन, ये प्लेन सेक्शन जो है आपका प्लेन सेक्शन, तो कलर कर देते हैं थोड़ा, ये जो आपका प्लेन सेक्शन है, बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। प्लेन सेक्शन क्या होगा, बेंडिंग से पहले, ठीक है, और बेंडिंग के बाद क्या होगा, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी ये आपका बीम था, ये आपका बीम है, ठीक है, इसको एक्स एक्स सेक्शन पे हम लोग क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। इस पे मान लो मोमेंट लग रहा है एम, ये देखो यहाँ पे देखो ये मोमेंट लग रहा है, ये क्या है, अप्लाइड मोमेंट, मैंने कोई अप्लाइड मोमेंट अप्लाई किया, ठीक है। तो ये मोमेंट कैसा है, इस बीम को रेसिस्ट करेगा, मोमेंट लगा रहे थे क्या हो, इसके अपोजिट आपको क्या होगा, मोमेंट रेसिस्ट करेगा। ये एम डैश क्या है आपका, रेसिस्टिंग मोमेंट है, रेसिस्टिंग मोमेंट है, ठीक है। इस मोमेंट के कारण क्या होगा, इस दोनों मोमेंट के कारण क्या होगा, इसमें बैंड दिखने का मिलेगा, बेंडिंग दिखने का मिलेगा, कुछ इस टाइप का आपका बीम बेंड हो जाएगा, कुछ इस टाइप का बीम आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा सबको, इस टाइप का बीम आपका बेंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बेंड होने के बाद क्या होता है, ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस जो लाई कर रहा है, ये आपका एज इट इज रहेगा, इसका डायमेंशन आपका, इसका लेंथ जो होगा, जो भी डायमेंशन होगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप ऊपर में देखते हो, जब ऊपर में देखते हो तो बॉडी क्या होता है, कंप्रेशन में आ जाता है, बॉडी क्या आता है ऊपर में, कंप्रेशन में, जबकि आपका बॉडी नीचे जो होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो आपको बाहर दिख रहा है, एक्सिस से बाहर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा आपका, टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाओगे, जब भी आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ऑलवेज ऊपर में क्या होगा आपका, ऑलवेज ऊपर में क्या होगा आपका, कंप्रेशन, ठीक है, ऑलवेज आपका कंप्रेशन होगा, और नीचे में क्या होगा, ऑलवेज आपका टेंशन में होगा, ठीक है, इमैक्स टेंशन में होगा, ठीक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसा होगा आपका, लीनियर होगा, ठीक है। आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा किस जो बेंडिंग का एजम्पशन है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, उसका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो आपको याद रखना कि स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, लीनियरली होता है, ठीक है,
ये पॉइंट याद रखना कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग जो होगा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपका, लीनियर नहीं होगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन में खूब पूछता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जो भी आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा मटेरियल का, वो आपका टेंशन में और कंप्रेशन में क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका टेंशन है या कंप्रेशन है, दोनों में आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होना चाहिए। पूरे बॉडी का क्या होता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम ही रहता है। कुछ भी आप कर लो, जैसे मान लो स्टील ले लो, मान लो ये स्टील ही आप ले लो, स्टील ले लो, या आप इस पे लोड लगाओ, ये लोड लगाओ, लोड के कारण क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। बेंड करने के कारण क्या होगा, इस पे कंप्रेशन होगा, नीचे आपका टेंशन होगा, ऊपर में कंप्रेशन और टेंशन। क्या होगा, ये स्टील थोड़ी ना बदल जाएगा, ठीक है, स्टील थोड़ी ना, इसका मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में आपका सेम होगा, ठीक है। चौथा जंक्शन क्या है, मटेरियल आपका प्रिज्मेटिक होना चाहिए, मटेरियल आपका प्रिज्मेटिक होना चाहिए, ठीक है, और लोडिंग जो होगा आपका, लोडिंग आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक। ये आपका 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगर आपका लोडिंग अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर लोडिंग मान लो अनसिमेट्रिकल का, जैसे मान लो ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, इस टाइप का बीम बना हुआ है, मान लो 3D में बताने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये आपका बीम है, मान लो ये आपका बीम है, ठीक है, मान लो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। लोड मान लो कि आपका सिमेट्रिक नहीं है, लोड आपको यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो आपको साइड में लगा हुआ है, इसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है, इसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है। इस लोड के कारण क्या होगा, इस लोड के कारण क्या होगा, इसमें आपका एक ट्विस्टिंग मोमेंट आ जाएगा। इस लोड के कारण क्या होगा, ये आपका एक ट्विस्टिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लोड क्या करते हैं, सिमेट्रिकल अप्लाई करते हैं। जब भी मेरा लोड अनसिमेट्रिकल होगा, उसका क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट उसमें जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो 5वां क्या है, इफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट, आपका अगर मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, वो आपका सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है, सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है, ठीक है, तो लोड शुड पास, लोड जो पास होगा वो कहाँ से पास होगा, शियर सेंटर से पास होगा। शियर सेंटर अभी आगे जाके टॉपिक में बताएंगे शियर सेंटर क्या है आपका, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम नहीं है, क्रॉस सेक्शन आपका सेम नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, तो लोड जो पास करेगा, वो लोड जो पास करेगा वो आपका शियर सेंटर से पास करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लगा है, विच इज ए पॉइंट थ्रू विच इफ द रिजल्टेंट लोड्स एक्ट देयर विल बी जीरो ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। शियर सेंटर के बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में भी आगे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब देखो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। जब मैंने ये मान लो आपका बॉडी है, ये आपका मटेरियल है, ठीक है, इस पे क्या किया मैंने, मोमेंट अप्लाई किया, मोमेंट अप्लाई किया, मोमेंट अप्लाई करने के कारण इधर क्या, इधर से आपका एक रेसिस्टिंग मोमेंट लगेगा, रेसिस्टिंग मोमेंट लगेगा। इस रेसिस्टिंग मोमेंट और अप्लाइड मोमेंट के कारण इसमें क्या आएगा, बेंडिंग आएगा। बेंडिंग आने के कारण कुछ आपका इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है, इस टाइप का शेप बनेगा। बट क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस जो आता है आपका, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो भी चेंज होगा वो आपका अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट होगा। जो बीच का जो न्यूट्रल एक्सिस रहता है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो इस मोमेंट के कारण क्या होगा, ऊपर में आपका कंप्रेशन जनरेट होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा, और नीचे में क्या होगा, आपका टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक। तो जो आपका मोमेंट आएगा, ये आपका कैसा है, ये मोमेंट कैसा है, ये मोमेंट कैसा है। साइन कन्वेंशन जब हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे, तो हम लोग क्या किए थे, क्लॉकवाइज जो हम लोग मोमेंट लिए थे, क्लॉकवाइज जो मोमेंट लिए थे, क्लॉकवाइज जो मोमेंट लिए थे, ठीक है, क्लॉकवाइज जो मोमेंट लिए थे वो हम लोग पॉजिटिव लिए थे, और एंटी क्लॉकवाइज जब मोमेंट लेते थे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जब मोमेंट लेते थे, एंटी क्लॉकवाइज जो हम लोग मोमेंट लेते थे वो हम लोग निगेटिव लेते थे। ये कैसा मोमेंट है, ये मोमेंट कैसा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज नहीं है।
ये क्लॉकवाइज मोमेंट लिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट निकलेगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका शेप कैसा है, ये देखो शेप कुछ ऐसा है, कुछ शेप आपका ऐसा है, हंसता हुआ चेहरा की तरह है, स्माइली की तरह है। ये जो मान लो ये स्माइली है, स्माइली की तरह है, ठीक है, लोड लगाए हंसता हुआ चेहरा। तो ये अगर इस टाइप का आपको शेप को देखने को मिलता है, इस टाइप का आपको शेप देखने को मिलता है, ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये किस टाइप का मूवमेंट कहलाएगा, सैगिंग मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। और सैगिंग मूवमेंट कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लोग जो मोमेंट का साइन कन्वेंशन लेते हैं वो ऑलवेज हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब हम लोग कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कंडीशन को ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या है, जब हम लोग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, जब हम लोग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा, इस टाइप का शेप मिलेगा। जब दोनों हाथ से करके देखो तो कुछ आपका इस टाइप का मुड़ेगा, इस टाइप का शेप मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, नीचे में क्या होगा, आपका कंप्रेशन जनरेट होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉक जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जब भी हम लोग एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम लोग कैसा साइन लेते थे, नेगेटिव। इसलिए इसका बेंडिंग मोमेंट जो आएगा, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और शेप क्या आएगा, शेप आपका कुछ इस टाइप का आएगा, इस टाइप का उदास वाला चेहरा आएगा, उदास वाला चेहरा। जैसे मान लो आप लोग स्माइली वगैरह भेजते हो व्हाट्सएप पे, ये आपका उदास वाला चेहरा है, ठीक है। याद रखना उदास वाला चेहरा जहां भी दिखे तो समझ जाना कि ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। जहां पे हैप्पी वाला चेहरा आपको दिखे वो आपका कैसा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंडिंग इक्वेशन, इसको याद रखना ही। ऑब्जेक्टिव में ही एक नंबर में पूछ सकता है आपको, सब्जेक्टिव में भी आपको एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग इक्वेशन क्या है, ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है। इस पे क्या किया है, मैंने एक मोमेंट अप्लाई किया है, मोमेंट अप्लाई किया है, ये अप्लाइड मोमेंट है, ये आपका कैसा मोमेंट है, अप्लाइड मोमेंट है। ये आपका कैसा मोमेंट है, रेसिस्टिंग मोमेंट है, रेसिस्टिंग मोमेंट है, रेसिस्टिंग मोमेंट है, ठीक है। जब ने इस पे मोमेंट अप्लाई किया, यहाँ से आपका क्या है, रेसिस्टिंग मोमेंट है, तो दोनों मोमेंट के कारण क्या आएगा, इसमें आपका सैगिंग आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मोमेंट हम लोग लगा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हमेशा, ठीक है। ये आपका सैगिंग है, इस टाइप का शेप आएगा, ठीक है। जबकि आपका ये आपका एक न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे मैंने एक आपका एक और फाइबर लिया है जिसका नाम दिया है ए और बी। ये ए है आपका, ये आपका बी है। मैंने क्या किया है, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो मैंने एक फाइबर लिया है जिसका डिस्टेंस y है और जिसका नेमिंग क्या है, ए और बी, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे लोड अप्लाई किया, ट्रांसवर्स लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के कारण ये मोमेंट बेंड हो गया, आपका बीम क्या हुआ, लोड अप्लाई होने के कारण क्या हुआ, ये आपका बेंड हो गया, कुछ इस टाइप का शेप बन गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका क्या है, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब जो ये लेंथ लिए थे वाई डिस्टेंस पे ए बी जो फाइबर लिए थे उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, उसका डिस्टेंस चेंज हो गया और ये आपका नया पॉइंट बन गया है ए डैश और बी डैश, ठीक है। बट जो आपका डिस्टेंस था, जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस लिए थे वो डिस्टेंस आपका सेम है, एज इट इज है, वही है, इसमें कोई आपको चेंजिंग को देखने को नहीं मिला, ठीक है। जब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, ये आपको एक आर्क के रूप में दिख रहा होगा, ये आपका आर्क के रूप में दिख रहा होगा, ये आर्क के रूप में दिख रहा है, ठीक है। जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको आर्क के रूप में दिखेगा। मान लो ये आपका ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ठीक है। बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे, 10th में पढ़े होंगे इसे आर्क का क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका रेडियस, मान लो यहाँ पे रेडियस सेंटर से लेके आर है, आर है, जूम कर लिए हम लोग, ये 0 से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। ये लेंथ पूरा आपका एल है और ये आपका बीच का जो एंगल है, बीच का एंगल है ये आपका थीटा है, ठीक है। तो हमको मान लो आर्क का डिस्टेंस, इस आर्क का डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं, बचपन हम लोग निकालते थे। जैसे मान लो हमको थीटा एंगल दिया हुआ, जैसे मान लो ये आपका आर्क है, मान लो ये थीटा एंगल आपका दिया है, ये आपका आर डिस्टेंस है, ठीक है, आर डिस्टेंस थीटा एंगल दिया हुआ, आर डिस्टेंस है।
ये जो आपका एल निकलेगा, ये एल जो निकलेगा वो क्या आएगा, आर थीटा आएगा, ठीक है। आर को मल्टीप्लाई थीटा से करते ये आपका आर थीटा आएगा। इसी तरह हम लोग आर्क का, ये आर्क का लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही लोड लगाए, लोड के कारण जो आपका स्ट्रेन में चेंजिंग आया उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेन इन ए बी जो आपका पहले वाला था, ये आपका पहले वाला था, ये ए बी, ठीक है। इसमें जो आपका चेंजिंग आया लोड लगाने के कारण जो चेंज आया उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो लोड लगाने के बाद आपका क्या आया है, लोड लगाने के बाद आपका जो लोड लगाने के बाद क्या आया है, ए डैश बी डैश आया है, ये वाई डिस्टेंस पे जो आया है ए डैश और बी डैश आया है, ए डैश बी डैश माइनस एल ए बी, ठीक है। देखो एल डैश एल ए डैश बी डैश माइनस एल ए बी, ठीक है। चेंज इन लेंथ आ गया आपका, ये अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू स्ट्रेन आ गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट किए हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए हैं, एल डैश ए बी डैश, ठीक है। कैसे आएगा ये आपको देखो कैसे आएगा, कैसे आएगा। ये जो आर्क लेंथ निकाले थे हम लोग, इसका आर्क लेंथ निकाले थे, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ निकाले थे, कितना निकाले थे, आर थीटा निकाले थे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका, अब देखो इस डिस्टेंस पे हमको लेना है, ये मान लो ये डिस्टेंस पे लेना है। ये न्यूट्रल एक्सिस तक कितना था, आर था, और ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका वाई है, ठीक है। हमको इस ए बी डैश तक हमको आर्क लेंथ निकालना है, इसका आर्क लेंथ निकालना है, ठीक है। तो आर प्लस वाई आ जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा, ठीक है। तो एल ए बी ए डैश और बी डैश का लेंथ हम लोग निकल गया, एल एल ए डैश बी डैश का लेंथ कितना निकला है, आर प्लस वाई इंटू थीटा, ठीक है। अब देखो एल ए बी का लेंथ, ए बी का क्या है, आर थीटा है, एल ए बी का कितना है, आर थीटा है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो एल ए डैश बी डैश का वैल्यू आर प्लस वाई इंटू थीटा, माइनस में एल ए बी कितना आर थीटा निकला है, और एल ए बी का कितना है, आर थीटा, ठीक है। थीटा कॉमन ले लिए, कॉमन ले लेंगे, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, और आर से डिवाइड कर दो, ठीक है। आर से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस में वाई बटे आर, माइनस में आर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, आपका बच जाएगा वाई बटे आर, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय, ये क्या आया, स्ट्रेस बाय होता है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहला आपको इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया आपको, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या किया, ई को ऊपर ले गए और वाई को नीचे ले आए, तो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया स्ट्रेन से, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग एक स्मॉल एरिया को, एलिमेंट्री स्मॉल एरिया को लेंगे और उस पे फोर्स का हम लोग जो अप्लाई करेंगे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा, मेरा एक और इक्वेशन निकल जाएगा, और दोनों इक्वेशन को मैच कर देंगे तो वो अपना क्या करेगा, बेंडिंग का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, ये अपन छोटा सा एलिमेंट ले लिया बीम का, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे क्या था आपका, ए बी लेंथ लाइन था। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्मॉल एरिया ले लिया डी ए, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स हमको निकालना है, फोर्स इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। ये सिग्मा आपका क्या है, स्ट्रेस है, और डी ए क्या है, इसका इस वाले छोटे वाले पार्टिकल का स्मॉल एरिया है डी ए, ठीक है। तो डी एफ मेरा निकल गया, स्मॉल फोर्स निकल गया इस बॉडी का, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, हम लोग इसका मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका छोटा सा पार्टिकल है, इसका मोमेंट निकाल लेंगे। मोमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसका फोर्स कितना है, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई आ जाएगा, तो डी एफ इंटू वाई, डी एम इक्वल टू कितना आएगा, डी एम इक्वल टू डी एफ इंटू वाई आ गया, ठीक है। डी एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिग्मा इंटू डी ए हम लोगों ने कैलकुलेट किया इंटू वाई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमको पूरे का अगर पूरा अगर मोमेंट हमको निकालना है तो क्या करते थे हम लोग, इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिए, देखो इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब देखो क्या किए हैं सिग्मा, अब देखो यहाँ पे क्या किए हैं, डीएम जो निकला है अपना,
सिग्मा सिग्मा डी ए वाई, हम क्या किए हैं इसमें ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई करने से कोई आपको वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर एज इट इज वैल्यू आएगा। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा आपका सिग्मा इंटू वाई स्क्वायर डी ए अपॉन वाई, ये आ गया सिग्मा अपॉन वाई को एक साइड कर लिए, सिग्मा अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर डी ए, ठीक है। ये आपका वैल्यू आएगा, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। यही हमको क्या किए हैं, अलग कर लिए सिग्मा अपॉन वाई वाई स्क्वायर डी ए, ठीक है। अब इसको डीएम को इंटीग्रेट कर देते, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा को। इंटीग्रेट करने के बाद देखो क्या मिलेगा आपका, इंटीग्रेट करने के बाद सिग्मा अपॉन वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लिए, ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। सिग्मा अपॉन वाई का वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं, इसका वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर दे दिए, ई अपॉन आर है, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए आ गया आपका वैल्यू, ठीक है। एम इक्वल टू कितना आया, ई अपॉन आर इंटू आई, ये क्या है, ये जो आपका है ये क्या डबल मोमेंट हम लोग से लेते थे, इसलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ते हैं, मोमेंट से इनर्शिया का डिफिनेशन क्या आता है, डबल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ क्या है, ये आपका देखो डबल मोमेंट है, वाई स्क्वायर है इंटू डी है, ठीक है। डबल मोमेंट है, ये पूरा क्या आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डबल मोमेंट है, ये आपका डबल मोमेंट है, डबल मोमेंट है, डबल मोमेंट है, मोमेंट है, ठीक है। डबल मोमेंट क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़ाया गया था, ठीक है। अब इसको हम क्या कहें, आई को नीचे ले आए और ई अपन आर रह गया, देखो अब इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका मेरा क्या निकल जाएगा, बेंडिंग का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 से फ्रॉम 2 से आए तो मेरा क्या आया, एम अपॉन आई यहाँ से आ गया, सिग्मा अपॉन वाई आपको ऊपर में यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है, और ई अपॉन आर, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन निकला है यही आपका बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है आपका बेंडिंग इक्वेशन, और इसमें एम आई सिग्मा वाई ई आर क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या है आपका ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग, क्या है एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन है। कोई भी आपका मान लो ये आपका बीम दिया हुआ था, ये आपका बीम दिया हुआ था, ठीक है। इसका एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन है, ठीक है। आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। सिग्मा क्या है आपका, बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक। उसके बाद ई क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और आर क्या है, आर जो आपका है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये मान लो इस पर लोड लगाया है, इसका लोड लगाने के बाद क्या हुआ, ये आपका बेंड कर गया, कुछ स्टेप का बेंड कर गया, स्टेप का बेंड कर गया, ठीक है। यहाँ क्या आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरेट होता है, वही आपका आर है, ठीक है। 1/r क्या होता है, ये 1/r आपका कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये फॉर्मूला आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपका, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और एम क्या है, आई क्या है, सिग्मा क्या है, वाई क्या है, ई क्या है और आर क्या है, इन सब चीज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे देखेंगे बेंडिंग में, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।